अभी हमारे साथ जेडी वुमेन्स के एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार यादव हुआ। अशोक सर, मुझे ये बताइए, हालांकि मैं भी यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और आप भी मुझे अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं आई हूँ काफी दिनों के बाद और मैंने बहुत चेंजेस देखे कॉलेजेस में। तो आप मुझे इस चेंजेस के बारे में बता सकते हैं कि मुझे लगता है कि 12 साल हो गए चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस कॉलेज में? देखो, जब समय परिवर्तनशील है तो स्वाभाविक है। तुम आज से 12 वर्ष पहले यहाँ एक छात्रा के रूप में पढ़ रही थी और आज तुम एक एंकर के रूप में टीवी चैनल से या किसी भी मीडिया स्रोत से तुम आई हो। तुमको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई मैं दे रहा हूँ। जो आज मेरी छात्रा ही मुझसे प्रश्न करने के लिए सामने में बैठी हुई है। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं इस बीच में। जो पढ़ाई है, एक तो जो पहले परंपरागत ढंग से जो सिलेबस था उस तरह का रहा नहीं, इधर चेंजेज हो गया है। CBCSC जो पैटर्न है उसके तहत अब बीए में 8 सेमेस्टर हो गया है। पीजी में तो 4 सेमेस्टर है ही, बीए में 8-8 सेमेस्टर है। 6-6 महीना पर हर सेमेस्टर का जो परंपरागत सब्जेक्ट है इसमें। तो परीक्षा का दबाव जो है महाविद्यालय पर बहुत बढ़ गया है। न केवल परीक्षा का अपितु को जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है इसका भी किसी न किसी महाविद्यालय में सेंटर रखा जाता है। और जो शिक्षक परीक्षा में ड्यूटी करते रहते हैं वही शिक्षक कॉपी के भी मूल्यांकन में, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भी जाते हैं। तो स्वाभाविक है शिक्षकों की संख्या आज से 12 वर्ष पहले जो तुम देखी होगी उतनी संख्या आज नहीं है, क्योंकि जितने भी पुराने शिक्षक थे वे लौट के रूप में मैंने यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। किंतु वर्तमान में जो बहाली हुई है उस तरह से शिक्षकों की उतनी संख्या में बहाली नहीं की गई है। तो शिक्षकों की यहाँ कमी हो गई है। और जो कोर्सेज है वो बढ़ गया है। पहले यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं थी, आज से 12 बरस पहले। पहले एमएससी की पढ़ाई यहाँ फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बॉटनी में या जूलॉजी में या मैथ में नहीं थी, केवल आर्ट्स में पीजी की पढ़ाई होती थी। आर्ट्स में भी संस्कृत में पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, इधर जो है संस्कृत में भी पीजी हो गया है। फिर आपको कॉमर्स में कॉमर्स खुल गया है और साइंस में एमएससी तक की पढ़ाई होने लगी है। स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी डेवलप किया तो है। सर, आपने जो ये बोला कि यहाँ पर टीचर्स की कमी हो गई है, तो फिर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मैनेज कैसे करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के बच्चे को? मैनेज तो करना पड़ता है, चूंकि तुम तो यहाँ की छात्रा रही हो, तुम बखूबी जानती हो कि यहाँ क्लासेज होते हैं। जो भी टीचर हैं तो वे क्लास लेने में आनाकानी नहीं करते हैं। तो जितना वर्ग होना चाहिए उतना वर्ग शिक्षकों के अभाव में नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ क्लासेज तो होते हैं। अब चूंकि एक ही शिक्षक अनेक तरह के दायित्व में से बंधे हुए रहते हैं, महाविद्यालय की यह मजबूरी भी है। अब ये परीक्षा नियंत्रक का जो पद है ये काफी भाग दौड़ वाला पद है और काफी इसमें समय डिमांड करता है। 8 बजे से सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक आपको यहाँ ड्यूटी निभानी पड़ती है। सर, तो सर, आप इतने सालों से आप जेडी वुमेन्स में हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आप संस्कृत के टीचर हुआ करते थे और आप एग्जामिनेशन होल्डर आज हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपका इतनी सारी लड़कियां जो हैं, सॉरी टू से बट इतनी सारी जो लड़कियां हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की लड़कियों के साथ? भाई, जेडी वुमेन्स कॉलेज है, जरूर जानना चाहेंगे कि सर का कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, जेडी मेंस कॉलेज की छात्राएं मैं 3 मई 1997 में इस महाविद्यालय में ज्वाइन किया हूं, तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूं जेडी मेंस कॉलेज की छात्राओं का जो व्यवहार रहा है इस महाविद्यालय के प्रति और इस महाविद्यालय के शिक्षक या प्राचार्यों के प्रति एक परिवार जैसा व्यवहार रहा है। मैं एज ए मेल मेंबर यहाँ ज्वाइन किया, लेकिन कभी मुझे अनुभव नहीं हुआ। बहुत सारी बातों के लिए बच्चियों को मैंने डांटा भी, कभी कोई बुरा नहीं माना।
जैसे प्यार से दुलार से मैंने क्लास में पढ़ाया, अगर कहीं कुछ गड़बड़ देखा तो डांट भी दिया, तो बच्चे कभी इसका बुरा नहीं माने। इस और हमारी छात्राएं सब सहयोग करती हैं, और कभी कोई नेतागिरी या बेमतलब का क्योस महाविद्यालय में उत्पन्न करने की कोशिश छात्राओं के द्वारा नहीं की गई। वे शिक्षकों को अपना न केवल अभिभावक मानते हैं, अपितु एक माता पिता के तुल्य मने उनके साथ उनका व्यवहार रहते हैं। और जहां पर शिक्षक और छात्राओं के बीच में समन्वय हो, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, उस संस्थान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चूंकि विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और जब विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी तो वह संस्थान अग्रतर आगे ही आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि मैं भी इनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं भी इनसे जैसे इन्होंने बताया कि परिवार के जैसे ट्रीट करते हैं, वाकई ये सर परिवार के जैसे ट्रीट करते हैं। और मैं भी इनसे बहुत डांट सुनी हूँ। मैं कैंपस में हर वक्त पकड़ाती थी मस्ती करते हुए, और हर वक्त मैं डांट सुनती थी सर से, और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हमारे गुरु ही तो हमें डांटेंगे सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत तुमको भी धन्यवाद। इसी तरह से आओ, अपने महाविद्यालय के खोज खबर लेती रहो, हम लोगों की भी खोज खबर लेती रहो। हम लोगों में भी अगर कोई भटकाव का दिशा हो तो मार्गदर्शन करो। मैं छात्राओं से सीखा हूँ, उसे सिखाया कम हूँ, उससे सीखता ज्यादा हूँ। तभी मैं अपने आप को आज तक एक महिला महाविद्यालय में सफल शिक्षक के रूप में स्थापित हो पाया हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर।